हो गया। देखिए ईरान में लगातार विद्रोह की आग तेज हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का जो हम आपको बता रहे हैं, ये अभी ताजा स्थिति है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। तेहरान में प्रदर्शनकारियों का जो पूरा हुजूम है वो सड़कों पर उतरा हुआ है और आगजनी कर रहा है और पूरी तरह से सड़क पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये जो ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये ईरान की स्थिति क्या है ये आप समझ पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें हमने आपको ईरान से जुड़ी बताई, क्या हालात हैं आपने देखा और अब ये हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। जब हम आपको बता रहे हैं कि गोलियां चलवाई जा रही हैं तो 62 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जहां प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां भी चलाई जा रही हैं। और इसी बात से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। कहा है कि अगर हमला नहीं रुका तो अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा अटैक करेगा। Trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where तो आप समझिए ईरान में महाजंग का सायरन बज चुका है और कहां जाने वाला है ईरान, क्या हालात हैं, क्या हो रहा है और जो अमेरिका की तरफ से ट्रंप की तरफ से बयान आया उसके क्या मायने हैं। चलिए फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल दे देते हैं। आयतुल्लाह खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोल दिया है और खामनेई ने कहा है कि ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से सने हुए हैं। ये बयान 2025 में इजराइल के साथ हुए 12 दिवसीय युद्ध को लेकर आया है और अमेरिका समर्थन के संदर्भ में दिया गया है। खामनेई की तरफ से बयान आप समझिए, युद्ध में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था, वो तस्वीर आपको याद होगी और इस हमले में 1000 से ज्यादा ईरानी मारे गए थे। वो आंकड़े पूरी दुनिया ने देखे थे। टीवी पर खामनेई ने प्रदर्शनकारियों पर अब सीधे सीधे निशाना साधा है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि समर्थकों ने भाषण के दौरान डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। जब वो भाषण दे रहे थे तो डेथ टू अमेरिका कहा जा रहा था, इस तरह का शोर सुनाई दे रहा था। खामनेई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य खून देकर बना है, यानी बहुत मुश्किल से बना है और दावा किया कि ट्रंप का अंजाम 1989 में शाह जैसा होगा। विद्रोहियों को सख्त चेतावनी दे दी है। दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी मुसीबत में बताया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के हालात इतने खराब हैं कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाए, क्योंकि गोलियां तो चली हैं वरना अमेरिका भी गोली चला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ये जमीनी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी इस बार, लेकिन ईरान को जहां दर्द होगा वहीं पर चोट दी जाएगी। इस शब्द का, इस पूरे सेंटेंस का मतलब बहुत है कि जहां दर्द होगा, यानी जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा, जहां सबसे ज्यादा नुकसान होगा वहीं पर चोट दी जाएगी। अमेरिका ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है और इसके लिए रणनीति बनाकर आगे चलने की बात भी कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। लेकिन आपको बताएं कि ईरान से 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो वहीं तेहरान के अंदर महिलाओं ने अपना बुर्का हटा दिया है और खुद मैदान में उतर आई हैं। खामनेई के खिलाफ महिलाएं अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और ये तस्वीरें देखकर दुनिया दंग है, क्योंकि ये महिलाओं की सीधी जंग जैसा लगता है। ये तस्वीरें देखिए आप जरा गौर से। महिलाएं खामनेई को सीधी सीधी चुनौती दे रही हैं। खामनेई ने महिलाओं को नाच गाने से रोका तो इसके जवाब में महिलाएं सड़कों पर गाना गा रही हैं। महिलाओं की वो शक्ति जिसका जवाब देना अब खामनेई के लिए मुश्किल पड़ रहा है, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए यहां पर। और देखिए ये गुस्सा महज आज का नहीं है, बल्कि 47 सालों से दिलों में जल रही वो आग है जो ईरान की सड़कों पर अब पूरी दुनिया देख रही है। ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1970 के दशक में ईरान कैसा नजर आता था,
तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये वो ईरान था जहाँ इस्लामिक शासन नहीं बल्कि राजशाही हुआ करती थी और तब महिलाओं के पास अपना जीवन जीने की आजादी भी थी। आप देखिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा, ये तस्वीर जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये ईरान है। आज के दौर में तो ईरान बहुत पीछे चला गया है। जरा ये तस्वीर गौर से देखिए, इसमें बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, किस तरह से खुलकर रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत बंदिशें नहीं हैं। लेकिन अब का ईरान बहुत बदल चुका है। ईरान में सबसे बड़ा बदलाव होता है 16 जनवरी साल 1989 में, जब मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी पत्नी एम्फ्रेस फराह के साथ तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से रॉयल जेट में सवार होकर देश छोड़ा। और तब इसे वेकेशन बताया गया था। लेकिन उस तारीख से लेकर इस तारीख तक वो ईरान वापस नहीं लौट पाए। और देखिए, राजा के देश छोड़ते ही एंट्री होती है अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की। 1 फरवरी 1989 को वो वापस ईरान लौटते हैं और मौलानाओं की एक भारी भीड़ उनका स्वागत करती है। आप ये तस्वीर देखिए, थोड़ा इतिहास बता रहे हैं आज आपको ईरान का। जिसके बाद फरवरी 1989 को राजशाही खत्म कर दी जाती है और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की शुरुआत होती है। और यहीं से ये जो फैसला हुआ, ये जो सत्ता संभाली गई, उसके बाद सब कुछ बदल गया ईरान में। इतना बदल गया कि पहले के ईरान को अगर आप देखें तो आपको ज्यादा मॉडर्नाइज, ज्यादा वेल डेवलप्ड, ज्यादा ओपन लगेगा। अब महिलाओं के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इसे आप 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। जहां राजशाही के वक्त महिलाएं आजाद हुआ करती थी, आप इस तस्वीर में देखिए, आजाद दिख रही है ना महिलाएं आपको। ऐसा तो नहीं लग रहा किसी ने हिजाब पहना हुआ, किसी ने, हालांकि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स थी उसके बावजूद। और अब इस तस्वीर को देखिए, अपना जीवन अपनी तरह से जीने की आजादी 1989 के दौर में थी। लेकिन साल 1989 में इस्लामिक मुल्क जब बन गया, उसके बाद शरिया लागू कर दिया गया और अब इन महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। महिलाओं को घरों में कैद कर दिया गया है, क्योंकि सारी महिलाएं तो ऐसा नहीं है ना कि वो घर ही में रहना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। पूरा मुल्क धार्मिक कट्टरपंथ की आग में झुलसने लगा और घरों में कैद महिलाओं के अंदर प्रतिशोध की आग जलती रही और लग रहा है कि अब वो प्रतिशोध लेने पर आ गई। साल 1989 से घरों में कैद कर दी गई ये महिलाएं पूरी दुनिया के लिए एक आजाद मुल्क में आजाद महिला बनी रही। लेकिन इसके पीछे का सच क्या था, ये बात सिर्फ ईरान की ये महिलाएं ही जानती हैं। और अब 47 सालों से कैद में रहने के बाद इन महिलाओं ने खामनेई के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आप जरा इसे देखिए, किस तरह के हालात रहे होंगे और किससे निकलना चाहती हैं, ये उसकी बयानी है। हालांकि AI तस्वीर है, लेकिन आप समझिए कि ये जो ताज़ा हालात हैं इस समय ईरान के, उसकी कहानी कहती है